हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी फ्रॉम द साचा टैरो। आप देख रहे हैं साचा टैरो। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और पिका कार्ड के साथ। आज के पिका कार्ड का टॉपिक है व्हाट इज़ योर बेस्ट ट्रेट एंड व्हाट इज़ योर वर्स्ट ट्रेट। आपके अच्छे गुण क्या हैं और आपके बुरे गुण क्या है। पिका कार्ड शुरू करने से पहले जिन्हें भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल, मेरी ईमेल आईडी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके। और दूसरी बात कि प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए जिससे मुझे पता चले कि मेरी रीडिंग आपको कहाँ तक रेजोनेट कर रही है। ठीक है। और तीसरी बात कि मैं ये सेम वीडियो अब मैं हिंदी में भी सेम टाइटल की 2 वीडियो बनाया करूँगी, एक हिंदी में एक इंग्लिश में। ओके। तो जैसे बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो बैंगलोर से भी हैं, मतलब साउथ में से भी हैं जिन्हें हिंदी नहीं समझ में आती, और फ़ॉरेन से भी हैं। तो उनके लिए मैंने ये सोचा है। तो जिन्हें भी हिंदी में कंफर्टेबल है वो प्लीज़ हिंदी वाले वीडियोस देखा करें, और जिन्हें इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो इंग्लिश वाले वीडियोस देख सकते हैं। मैं ऊपर टाइटल में हिंदी या इंग्लिश लिख दिया करूँगी कि पिका कार्ड हिंदी, पिका कार्ड इंग्लिश। ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी पिका कार्ड देखना चाहें आप देख सकते हैं। ठीक है। चलिए, एज़ यूजुअल मैंने 3 पाइल्स बना रखे हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। ठीक है। आप अपने हिसाब से पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 कोई भी एक पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। और पर मैं शो करूँगी पाइल नंबर 1 से। चलिए, जो आपको पॉजिटिव कार्ड्स मिले हैं उसमें मिले हैं आपको जजमेंट एंड द सन। और जो नेगेटिव ट्रेड्स में मिले हैं वो किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहली बात जो मैं जजमेंट के लिए कहना चाहूँगी कि आप यू आर अ वेरी इंस्पायरिंग पर्सन। ठीक है ना। आप लोगों को इंस्पायर करते होंगे। ठीक है ना। विद योर एक्शन, विद योर वर्ड्स, विद योर किसी भी तरीके से आप इंस्पायर करते होंगे लोगों को। और आप एक हीलर टाइप भी पर्सन हो सकते हैं ना। हीलर जो लोगों को हील करता है विद देयर एक्शंस, विद देयर वर्ड्स। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हीलर मीन्स टैरो रीडर या सभी स्पिरिचुअल वाले काम ही करें। बट जो सिंगर होते हैं, डांसर होते हैं, पेंटर होते हैं, वो भी एक तरीके से हीलर ही होते हैं। ओके ना। तो आप कोई भी आर्टिस्टिक या क्रिएटिव काम करते होंगे। ठीक है। आप इंस्पायरिंग होंगे, क्रिएटिव होंगे, और एक आपका कनेक्शन होगा विद हायर डायमेंशन। ओके। और दिखने में शायद आप बहुत ब्यूटीफुल होंगी क्योंकि सन कार्ड आया है, तो ऑब्वियसली यू आर वेरी ब्यूटीफुल इन जो आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस होगी उनकी उस वो आपकी काफ़ी अट्रैक्टिव होगी। आपके अंदर एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जजमेंट कार्ड, यानी आप फॉरगिव बहुत इजीली कर देते होंगे लोगों को। ठीक है ना। यू कैन फॉरगिव ईज़िली। दूसरे लोगों को आप फॉरगिव बहुत ईज़िली कर देते होंगे, और आपके अंदर एक गुड सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग होगा। ओके। सो अब किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के लिए आते हैं। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी पॉजिटिव कार्ड होता है, बट आपका ये नेगेटिव ट्रेट में आया है। तो इसके लिए मैं कहूँगी या तो आप बहुत ईगोइस्टिक हो सकते हैं। ठीक है ना। आपको आपकी ईगो आपका वीक पॉइंट है, या फिर आपकी मदर से या मदर इन लॉ के साथ आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है रिलेशनशिप में। ठीक है ना। सो दिस इज़ योर वीक पॉइंट। किंग ऑफ पेंटिकल्स के लिए कि आपका शायद लोगों के साथ कनेक्शन, मतलब आपकी फैमिली के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ आपका कनेक्शन शायद इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा होना चाहिए। ठीक है ना। तो आपको ये एडवाइस दिए जा रही है कि आपकी फैमिली भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं, उन्हें भी आपको टाइम देना चाहिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अपने सराउंडिंग की तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए, अपनी फैमिली की तरफ, अपने घर की तरफ। ठीक है ना। तो ये आपका नेगेटिव ट्रेड्स में आ रहा है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए अब आते हैं पाइल नंबर 2।
आपको जो कार्ड्स मिले हैं पॉजिटिव कार्ड में वो मिले हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। और जो नेगेटिव में मिले हैं वो मिले हैं आपको 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सबसे पहली बात 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी आपको शायद एंसेस्ट्रल वेल्थ मिली है। ओके, आपको कहीं से एंसेस्ट्रल वेल्थ मिली है। ओके, आपको एक हेरिडिटरी वेल्थ मिली है, ये आपका एक पॉजिटिव पॉइंट मैं देख रही हूँ। 5 ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद आपका आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स के दो इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं कि आपको 5 ऑफ वॉन्ड्स वैसे एक नेगेटिव कार्ड होता है पर ये आपका पॉजिटिव साइड्स में आया है, तो इसका मतलब आप फियर यू डोंट वांट टू प्ले डर्टी, आप डर्टी गेम खेलना पसंद नहीं करते होंगे। आपको फेयर रहना, चाहे आपकी रिलेशनशिप हो चाहे आपका वर्क हो, तो आपको फेयर रहना पसंद होगा, ठीक है ना। सो दिस इज़ योर पॉजिटिव साइड। या फिर ये भी हो सकता है कि या तो आप जिससे पसंद करते हो उसके लिए आपको बहुत कंपटीशन करना पड़ता है, या फिर आपके लिए लोगों में बहुत सारा कंपटीशन है, बिकॉज आपके पास एक एंसेस्ट्रल वेल्थ तो दिख रही है मुझे कि आपको हेरिडिटरी वेल्थ काफ़ी मिली है, तो इसके वजह से शायद आप के लिए लोग बहुत सारे कंपटीशन करते हो, या फिर आप जिन्हें चाहते हैं उनके लिए आपको बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ता हो, ठीक है ना। तो ये एक आप देख लीजिए अपने हिसाब से, जैसे जैसे आपको रेजोनेट करे आप अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। नेगेटिव ट्रेट में आया है आपके पास 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स देखते हैं, मैं आपको बता सकती हूँ आप बहुत ही वर्क एल्कोहलिक पर्सन होंगे, ठीक है ना। आप ज़रूरत से ज़्यादा काम अपने ऊपर ले लेते होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेते होंगे, और फिर आपसे वो संभलती नहीं होगी, ठीक है ना। आप जगल करना शुरू कर देते होंगे उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में, ठीक है ना। तो इस वर्क एल्कोहलिक जो पैटर्न है आपका, जो बिहेवियर है, आपको उससे थोड़ा सा बचना चाहिए। और 6 ऑफ सॉर्ड्स यानी आप एक आपके अंदर शायद एक इमोशनल बैलेंस की कमी है, ठीक है ना। आप लेट गो नहीं करते, मतलब आप पास्ट को भूल नहीं जाते, मतलब लोगों को माफ़ करना कि चलो हो गया हो गया, आपकी वो वाली एनर्जी नहीं है। आप चीज़ों को पकड़ के बैठ जाते होंगे, आप लेट गो नहीं करते होंगे पास्ट को, ठीक है ना। तो एक ये प्रॉब्लम है हो सकती है आपके साथ, और एक कम्युनिकेशन स्किल में भी प्रॉब्लम हो सकती है कि मे बी यू डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट, या फिर आप बिना सोचे समझे कुछ बोल देते होंगे लोगों को, तो उससे आपको दिक्कत आती होगी आपकी लाइफ में, ठीक है ना। तो ये मैं देख रही हूँ फॉर द पॉइंट नंबर 2। आई होप आपको ये रेजोनेट करिए। अगर आपको रेजोनेट करिए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलिए अब आते हैं पॉइंट नंबर 3। आपकी पॉजिटिव कार्ड्स, पॉजिटिव क्वालिटीज़ में आया है मैजिशियन एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स, और आपकी जो नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं उनमें आया है आपका 8 ऑफ कप एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहली बात जो मैं आपको बता सकती हूँ कि आप बहुत ही इनोवेटिव, मतलब आपके दिमाग में बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ आते होंगे, ठीक है ना। समथिंग आपके जो आइडियाज़ होंगे वो आउट ऑफ बॉक्स होंगे, ओके। आप बहुत ही आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग रखते होंगे, क्योंकि जो कि फेदर है इसमें रेड है, सिर्फ इसी नाइट ऑफ वॉन्ड्स में, नाइट ऑफ सॉर्ड्स में फेदर वाइट रेड होता है, ठीक है ना। तो आपका कुछ ब्रिलियंट्स आइडियाज़ आते होंगे, आपको आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज़ आते होंगे, और सिर्फ आते होंगे बल्कि आप उनको आपको मैनिफेस्ट करना भी आता होगा। मैजिशियन आया है इसके साथ, मतलब डेडली कॉम्बिनेशन। आपको आइडियाज़ आने के बाद आपको ये भी पता है कि आपको उसे मैनिफेस्ट कैसे करना है ना। यू आर अ गुड मैनिफेस्टर। देखिए मैजिशियन है, इसके पास सॉर्ड भी है, इसके पास वॉन्ड्स भी है, इसके पास कप भी है, इसके पास पेंटिकल्स भी है, ठीक है ना। आप एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर होंगे, आप ड्रीम करते होंगे और उसे पूरा भी करते होंगे, ठीक है। क्या या फिर ये आपका
येलो मुझे काफ़ी दिख रहा है, तो आपका सैक्रल चक्र या तो बहुत एक्टिव होगा या आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। एक मैसेज मेरे पास ये भी आ रहा है, अब देख लीजिएगा जिनके साथ भी ये मैसेज रेजोनेट करे, सैक्रल चक्र पे आपको काम करने की ज़रूरत है। चलिए अब आते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप। Just give me a second. Eight of Cups and King of Wands. किंग ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी पॉजिटिव आर पर आप क्या नेगेटिव ट्रेट में आया है, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स यानी आप बहुत इम्पेशेंट हो जाते होंगे। अगर आपके कामों में किसी तरह की ऑब्स्टिकल्स आ जाएं, किसी तरह की अड़चन आ जाए, तो क्या होता होगा, आप बिल्कुल इम्पेशेंट हो जाते होंगे और मे बी आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते होंगे और आप गुस्से में शायद उस काम को गिव अप कर देते होंगे ईजिली। ओके, सो ये आपकी नेगेटिव क्वालिटी में आता है कि आपको आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं, आपके अंदर पोटेंशियल है कि आप मैनिफेस्ट कर सकें उन आइडियाज़ को, बट थोड़ी सी भी कुछ रुकावटें आई, आपके हिसाब से काम नहीं हुआ या कुछ अड़चनें आई और आपने वो काम छोड़ देना है, ठीक है ना। यू गिव अप ईजली। ओके, तो आपके लिए ये एडवाइस है कि आप इस तरह के जो थोड़ा सा भी अगर कोई रुकावट आती तो उसको गिव अप ना करें और चीज़ों को आप लगातार कोशिश करते रहें अपनी, ठीक है ना। और क्योंकि जो 8 नंबर होता है वो सैटर्न का भी होता है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव इम्पल्सिव। कई बार आप इम्पल्स में कुछ ऐसा कर देते होंगे जो आपके लिए ही सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होता होगा, ठीक है ना। और एक ये भी हो सकता है कि शायद जो आइडियाज़ आपके ब्रिलियंट्स तो होते होंगे, बट आपको एक प्रोफेशनल या फिर किसी ओल्डर मैन की एडवाइस लेने के लिए टैरो एडवाइस कर रहा है कि जब भी आप कोई काम शुरू करें तो आप किसी ओल्डर पर्सन या किसी प्रोफेशनल पर्सन की एडवाइस लेकर ही कोई काम शुरू करें, ठीक है। और अपनी गट्स फीलिंग के ऊपर काम कीजिए। जो अगर आप कोई जॉब करनी है और आपकी गट्स कह रही है नहीं आप कोई जॉब नहीं करनी चाहिए तो मत कीजिए। अगर आपको फ्रेंड बनाना है किसी को और आपकी गट फीलिंग कह रही है कि ही इज़ नॉट अ राइट पर्सन, शी इज़ नॉट अ राइट पर्सन, तो प्लीज़ डोंट डू इट, ठीक है ना। अपनी अकॉर्डिंग टू योर इंट्यूशन आपको एक्ट करना है। सो दिस इज़ योर एडवाइस। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Thanks for watching. Bye bye.